तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। योगी के एक्शन से सदमे में ओवैसी। ओवैसी का दावा हो गया हवा हवा। वक्त के नाम पे कट्टरपंथियों का पर्दाफाश। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। सिर्फ इनके नाम पे लड़ने लड़वाने वाला राजनेता बुरे हैं। देश में वक्फ बिल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ कुछ मौलाना इस बिल को मुस्लिम के हित में बता रहे हैं, तो वहीं कुछ मौलाना इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में AIMI के चीफ ओवैसी साहब भी शामिल हैं। ओवैसी साहब अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपने धर्म के ठेकेदारों को खुश करने के चक्कर में संसद में संविधान का अपमान करते नजर आए। लेकिन इस बिल के पास होते ही सीएम योगी से कपकपाते नजर आए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। संभल की जामा मस्जिद पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वक्फ बिल पास हो गया है। और ये बात हम नहीं, AIMI के अध्यक्ष ओवैसी कह रहे हैं। जी हाँ, जिन्होंने सदन में खूब हंगामा किया, सरकार से खूब तीखी बहसबाजी की, यहाँ तक कि बिल की कॉपी भी फाड़ दी। उन ओवैसी साहब को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है। और वो कह रहे हैं कि योगी वक्फ नहीं मानते हैं, वक्फ संपत्ति नहीं मानते हैं। और ऐसे में वक्फ बिल पास होने के बाद अब कई मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा, ये सरकार असंवैधानिक बिल लाई है और अब मुस्लिम धर्म के स्थानों को नॉन मुस्लिम चलाएंगे। वक्फ बिल पर राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा और फिर इस कानून के तहत संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि वो पहले से ही ASI के अंतर्गत आती है। लखनऊ या हैदराबाद के जो इमाम बाड़े हैं वो भी वक्फ से बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह भी ASI अधिकृत हो जाएगी। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यूपी सरकार संविधान को नहीं मान रही है, वो किसी भी एक्ट को नहीं मानती है, वक्फ की प्रॉपर्टी को भी नहीं मानती है। इस बयान से ओवैसी का डर साफ नजर आ रहा है और साथ ही उनका मुस्लिम बैंक उनसे दूर होता नजर आ रहा है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर दोनों ही सदनों में तमाम चर्चाएं हुई। पहले लोकसभा में चर्चा हुई, 8 घंटे का समय निश्चित किया गया, लेकिन 12 घंटे तक चर्चा चली और आखिरकार सदन में बिल पास हो गया, जिसके बाद राज्यसभा में यह बिल 128 सदस्यों के समर्थन के साथ पास हुआ, जबकि 95 सदस्यों ने इसका विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 30 अप्रैल को पास हुआ था, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन किया, वहीं 232 ने विरोध किया। अब ये कानून बनने के लिए तैयार है। सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही ये कानून बन जाएगा। और ऐसे में ओवैसी साहब लगातार विरोध कर रहे हैं। ओवैसी की जब धर्म की राजनीति संसद में नहीं चल सकी, तो बौखलाए ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे और वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ओवैसी ने कहा, वक्फ विधेयक के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हैं। इस बिल को लेकर राजनीति गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। अब सवाल ये है कि वक्फ बिल पर मोहर लगने के बाद और कितने राजनेताओं की कुर्सी खतरे में आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं।